Hello student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, हमने अपने जो लास्ट वीडियो में है उसमें हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल ये कर लिया था, ठीक है। आपको पता है हमने डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट की है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मैंने उसमें लिंक अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अब हमको जो इस वीडियो में देखना है वो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, ठीक है, कि हम अल्कोहल को इंडस्ट्रियल तौर पे कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम उससे पूरा कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमने इसको दो पार्ट में लिया है, ठीक है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है और ये हमारा प्रोसेस को मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझा दूंगी और यहाँ पे यूजेस है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो बेसिकली कंसेप्ट पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एज ए स्टोरी आप सुन लीजिए कि हम इंडस्ट्रियल तौर पे अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आपने शुगर केन जानते हैं, ठीक है, गन्ना, ठीक है। उससे हम क्या, सबसे पहले उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। उस क्रिस्टलाइजेशन करने पे हमको एक थिक येलो सा सब्सटेंस मिलता है, ठीक है, जिसको हम मोलासेस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर मोलासेस। तो आप इसका जो है इसका आंसर कैसे देंगे, अ थिक येलो सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केन शुगर बाय क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड मोलासेस, ठीक है। तो ये जो है ये डेफिनेशन आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब मोलासेस हमने जो है हमको मिल गया, ठीक है। हमने कैसे किया, शुगर कैन को क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से शुगर कैन से हमें थिक येलो सा सब्सटेंस मिला, ठीक है। शुगर कैन का जूस निकालते हैं ना अपन, फिर उसको क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन करके थिक येलो सिरप टाइप का सब्सटेंस हमको मिल गया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, मोलासेस। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ओके। और उसके बाद हम जो है एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल तौर पे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो आइए अब हम जो है कंसेप्चुअल जो है वो देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। तो केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा है, आपको पता है ये क्या है, हमारा सुक्रोज है, ठीक है। केन शुगर से जो हमने लिया सुक्रोज, उसके बाद जब हम इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तभी किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये C12H22O11 था और हमने H2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रेक हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं C6H12O6 C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ना, डिफरेंट जो होता है वो इनके स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों C6H12O6। अब हम अगेन क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स लेते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज के, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था फर्स्ट वाला वो हमारा इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जो क्या करते हैं अपन, जो हमारा सुक्रोज था, ठीक है, उसको हम वाटर उसमें ऐड करके इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंट में। फर्स्ट स्टेप में इन्वर्टेज एंजाइम यूज हुआ है और सेकेंड स्टेप में जाइमेस एंजाइम यूज हुआ है, ठीक है। जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल, ठीक है, जिसका जो ये है यहाँ पे C2H5, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आप देख लीजिए C6H12O6, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 2 4 और ये 2 6, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 5 2 10 और ये 2 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 6, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। आप इसको अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको सुक्रोज लेना है, ठीक है, C12H22O11, उसमें आप वाटर ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, O12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से डिवाइड कर लीजिए, हाफ हाफ C6H12O6 C6H12O6, ओके। ओके, तो फर्स्ट
फर्स्ट में इन्वर्टेज एंजाइम यूज होगा, सेकंड में जाइमेज। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम स्टेप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चैम्बर दिख रहे होंगे अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट ये जो चैम्बर है, ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, मोलेसेस प्लस वाटर। ठीक है, अब मोलेसेस क्या था, हमने बता दिया था, शुगर कैन के जूस से क्रिस्टलाइजेशन से हमको थिक येलो जो सब्सटेंस जो मिला था वो क्या था, हमारा मोलेसेस था। ठीक है, थिक येलो सिरप, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलेसेस। हमने ऐड कर दिया उसमें पानी, क्योंकि हम इसे 8 से 10% इसे हमें क्या कर देना है, डाइल्यूट कर देना है। ठीक है, तो हमने वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्या लिया हमने, अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमने क्या लिया है, ईस्ट लिया है। ठीक है, एज अ ईस्ट हम क्या यूज कर रहे थे, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का यूज कर रहे थे। इन दोनों का काम क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। जो ईस्ट जो होते हैं, जो एज एंजाइम जो है यहाँ पे इन्वर्टेज और जाइमेज, एक्चुअली ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब ये जो होते हैं वो जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज इनका रोल रहता है, ये वही करते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो यहाँ पे जो है ये एज अ कैटलिस्ट ही वर्क कर रहे हैं। तो हमने इन तीनों चीजों को ले लिया। ठीक है, क्या क्या लिया हमने, फर्स्ट जो हमने जो मोलेसेस और वाटर को ऐड करके जो बनाया था डाइल्यूट मोलेसेस, सेकेंड हमने लिया अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड हमने लिया है ईस्ट। अब इन तीनों को हमने किस में ऐड कर दिया, फर्मेंटेशन चैम्बर। ये आपका चैम्बर दिख रहा होगा, है ना, बहुत ही इजी है, आप एकदम फोकस कीजिए, आपको समझ में। हमने इन तीनों को लेकर इस फर्मेंटेशन चैम्बर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्मेंटेशन चैम्बर में हमने तीनों चीजों को ऐड किया। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे हम 25 to 30 डिग्री सेल्सियस का इसको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर देने पर ये दोनों रिएक्शन जो हमने बताया था वो कहाँ पे होती है, फर्मेंटेशन चैम्बर में होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो मोलेसेस जो होंगे वो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को यहाँ पे चेंज कर देंगे। और फिर जब वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, एथेनॉल। ठीक है, और जब एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है तब बबलिंग करते हुए जो होती है CO2 गैस, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और जो एथेनॉल जो रहेगा, ठीक है, वो हमको इस चैम्बर में मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को लगभग हमें 2 से 3 दिनों तक करना होता है। ठीक है, 2 से 3 दिनों तक इसमें फर्मेंटेशन के बाद ही अल्कोहल का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो हमको अल्कोहल मिलेगा उसको हम किस में ले जाते हैं, डिस्टिलेशन चैम्बर में ले जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डिस्टिलेशन हमको जो अल्कोहल मिलता है वो हमारा होता है 90% अल्कोहल, जो कि डाइल्यूट अल्कोहल होता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है 90% अल्कोहल होता है, और जो कि डाइल्यूट अल्कोहल होता है। और बच्चों जो 100% जो एथेनॉल होता है उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर हम उसमें 5% वाटर ऐड कर दिए, 5%, तो वो रेक्टिफाइड स्पिरिट का काम करता है। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, अगर हम प्योर अल्कोहल में 5% वाटर ऐड कर दे तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। 2 स्टेप है, और यही इसी चैम्बर में ये दोनों स्टेप का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ से डिस्टिलेशन करके हमें अल्कोहल मिल जा रहा है, और ये तीनों तो हमको ऐड करना ही था। सिंपल सा, देखने में आपको लेंदी लग रहा है पर ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम यूजेस पे आ जाते हैं। तो आपने तो थोड़ा बहुत अल्कोहल का यूज सुना होगा, तो यहाँ पे मैंने 2 यूजेस आपको डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो है जो अल्कोहल है, ठीक है, many substances are soluble in alcohol, so therefore it is used as a solvent in paint and varnish etc. तो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अल्कोहल आर यूज एज अ सॉल्वेंट। जैसे वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, वैसे अल्कोहल को भी हम पेंट और वर्निश में जो है अल्कोहल को
अल्कोहल में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है। सेकेंड जो यूज है यहाँ पे है, एथेनॉल इज आल्सो यूज्ड टू फ्यूल इन स्प्रिट लैम्प। आप लोगों ने स्प्रिट लैम्प देखा होगा अपने लैब में, उसमें भी एथेनॉल का यूज होता है। उसके अलावा भी आपको पता है, ठीक है, इसका जो एथेनॉल जो होता है ना, एक्चुअल में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। मेथेनॉल का तो 65 होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होने के कारण एज अ फ्यूल भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल, ठीक है, ये यहीं पे हमारा खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए टाइम निकाल के बनाती हूँ। ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी अपनी स्टडी करनी होती है, फिर भी मैं पर डे सोचती हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।